अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। अब खबरें विस्तार से। पहले आपको सीधे आजमगढ़ लिए चलते हैं। आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बार फिर साधा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना। क्या कुछ उन्होंने कहा इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24 आजमगढ़। अखबार टीवी सब देख रहे हैं क्या है मुल्क का हाल। बिहार की लगी हुई आग उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। नहीं मालूम किस किस का दामन जलेगा, ये भी नहीं मालूम किसका घर, किसकी दुकान और किसकी गली जलेगी, और ये भी नहीं मालूम कि इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा। मैं ये बात आपसे इशारों के तौर पर कह रहा हूं कि बहुत चौकन्ना और बहुत होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में जब मैं पहली बार MLA हुआ था, मेरे पड़ोस का जिला मुरादाबाद जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, कांग्रेस की हुकूमत थी। ईद का दिन था। ईदगाह के मैदान में एक सूअर दाखिल हुआ और उसने नमाजियों के कपड़े नापाक कर दिए। नमाजियों ने एहतजाज किया, गोली चली, लोग मारे गए और भगदड़ में सैकड़ों बच्चे बच्चियां जो अपने बाप के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने वालिद के साथ नमाज अदा करने नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए आए थे, उनकी लाशें बिछ गई, खून में नहा गया। उसी जमाने में एक बहुत बड़े फिल्म अदाकार की कोख में चोट लग गई थी। मिसेस इंदिरा गांधी उन्हें तो देखने गई, अपना विदेश का दौरा मंसूख कर दिया, लेकिन 2 साल तक मुरादाबाद के मजलूमीन हिंदुस्तान के वजीर आजम का इंतजार करते रहे कि शायद वो हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए आए, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाई। यहां सिर्फ इतना ही नहीं कहना है आपसे, बल्कि आपसे ये भी कहना है कि ये फसाद नहीं था, ये पुलिस एक्शन था, PSC एक्शन था, लेकिन 8 दिन के बाद मुरादाबाद का ये पुलिस एक्शन हिंदू मुस्लिम फसाद में बदल गया और बर्बाद हो गए। मुसलमान एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, हिंदू एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, और उस बर्बादी के बाद आज तकरीबन 42 बरस गुजर गए हैं, जख्म बाकी हैं, नासूर बाकी है, उसके अंदर की बदबू बाकी है, और मुरादाबाद अपने माशी कदमों पर फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। वीर स्कीम को लेकर वाराणसी के CP सतीश भारद्वाज ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाते हुए क्या कुछ कहा, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे। वाराणसी के CP सतीश भारद्वाज के बयान के बाद उन पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भड़के। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए पूछा, क्या हमारे बच्चे देश के बच्चे नहीं है कमिश्नर साहब? ओवैसी ने योगी के अफसर से आखिरकार यह सवाल क्यों पूछा, आप स्वयं देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24 के किस तरह से ओवैसी ने सवाल दागते हुए क्या कुछ पूछा। मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला।
उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको न अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब। आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ फिर? अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को नहीं मत करो, आओ। ये चीजें इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, फैसल और मुदस्सिर को। क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे। अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ, बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के मां बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना बता दो झारखंड के मुख्यमंत्री, जहां पर कांग्रेस वाले भी। क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे वो बच्चा तो था भी नहीं, जान ले लिया आपने। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर स्कीम की तारीफ करते हुए इसकी तारीफों के पुल बांधे और इसके कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा कि किस तरह से यह छात्रों के युवाओं के हित में है। वहीं भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया, जिसमें वह अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में गार्ड बनाने की प्राथमिकता देते नजर आए। क्या कुछ कहना था भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का, आप स्वयं सुनिए कैसे वह भाजपा कार्यालय में अग्निवीरों को गार्ड बनाते नजर आए। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा। और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा
तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। फिलहाल खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।